ये तो नाज़रीन कराम, आज उस्मा कारदार और मेहर बानो कुरैशी में शदीद लड़ाई हो गई। तो आइए पहले वीडियो देखते हैं और फिर उस पर डिटेल में बात करते हैं। उस्मा साहिबा, ये जो कुछ भी आज ये लोग फेस कर रहे हैं, बार बार कई तज्जियाकार कहते हैं ये आप लोगों का वक्त भी आएगा, फिर एक ज़हन में रखिएगा फिर ये बात, ये जो कुछ भी हो रहा है। मंसूर देखें, हमने इनको मशवरा नहीं दिया था कि ये 30 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे और हमला करें साइमल्टेनियसली, एक वक्त में 30 कौमी सलामती के इदारों के इन्होंने तनसीबात पे हमले किए थे और वो उसकी ऑडियोज, उसकी वीडियोस पूरी कौम ने देखी हैं। ठीक है, वो कोई ढकी छुपी नहीं है। ये जो कहते हैं ना मिलिट्री कोर्ट्स में हमें क्या पता, इनको सब कानूनी चाराजोई के लिए तमाम सहूलियात हैं, इनके वकील हुए, जो शवाहिद इनके पास थे वो इनको पूरी इजाजत थी कि ओपन नहीं है, वो ओपन का सीक्रेट वहां पे। तो आप मुझे ये बताएं कि आर्मी सीक्रेट एक्ट का मतलब क्या होता है? इन्होंने पढ़ा नहीं ना। अगर ये आइन पढ़ लेते तो शायद इनको समझ आ जाती कि सीक्रेट का मतलब क्या है। सीक्रेट का यही मतलब होता है कि अगर आपको सारी आप दें शवाहिद, अगर आप देंगे शवाहिद आप छुट के आ जाएंगे, ठीक है। और इनका दोहरा मेयार तो देख लें। 9 मई को ये कहते हैं हमें रोका क्यों नहीं, हमें जाने क्यों दिया, फलाना क्यों किया। अच्छा, वो आपने सुना ना, उन्होंने कहा कंटोनमेंट की तरफ जा रहे थे, क्यों नहीं रोका। 26 नवंबर को ये क्या कह रहे हैं, हमें क्यों इन्होंने रोका, क्यों हमारे लोगों को मुंतशिर किया, क्यों वहां पे कह रहे हैं कि गोली क्यों चलाई। ना ये इधर खुश सवाल ये पूछा जा रहा है उस्मा बीबी कि गोली क्यों चलाई, और आप जवाब दे दीजिए कि आपने शहरियों पे, आपने मुझे नहीं करने दी, मैं भी नहीं आपको करने दूंगी, आप मुझे गोली क्यों चलाई का जवाब दें। 9 मई को आप चाहते थे फौज गोलियां चलाए, आपने 26 नवंबर तो 26 को आपने वो शौक पूरा कर दिया गोलियां चला के, 26 को चलाई, 26 को चली गोली। सॉरी, अगर इस चीज को मीडिया का बयानिया है, ये जिब्रान इलियास बाहर बैठ के सारी कहानियां फेंकता है यहाँ पे। सुने बीबी, ना कोई शवाहिद है, ना कोई, क्योंकि अब इनके पास जवाब नहीं है कि गोली चलाई। उनकी बात सुन ले, की सियासत इन्होंने करनी है, बात सुन ले इनको। और इमरान खान जो है इनका जो बानी है उसको माफ हमने नहीं करना। देखें जो फौजी इदारा है, फौजी इदारा जिसपे इन्होंने हमला किया, और फौजी इदारे का सरबराह जो है वो अगर उसको माफ करें तो करें, हम नहीं करेंगे क्योंकि बीबी आपके पास ना इख्तियार है ना आपकी औकात। सुन लूं मैं मेहरबानो साहबा की, या आप कुछ करें या आप जवाब भी दे सारी प्लानिंग ज़मान पाक में हुई जो कि 4 महीने नो गो एरिया था। अच्छा सुने वहां पे मुज़ाकरात किस बात बड़ी मजे की बात की है उन्होंने, पुलिस वालों के सर फाड़े, कितने पेट्रोल बम फेंके, एक सवाल सुन लेना, कितनी गाड़ियां चलाई, सवाल सुन ले। देखें आज जो मुज़ाकरात हुए, इन्होंने अपनी 2 डिमांड रखी हैं। मुझे इन मुज़ाकरात की ये नहीं समझे, मुज़ाकरात के अंदर तो दोनों साइड अपनी डिमांड रखती हैं, आप लोगों की कोई डिमांड नहीं है। हमारी है। क्या डिमांड है? हमारी ये डिमांड है कि ये पारा चिनार में जो जितनी शहादतें हुई उन पे जुडिशल कमीशन बनाए। ये जो आपकी खुर्रम एजेंसी में जो सारा वो बनाए, आप बनाए नहीं, हम बनाएंगे। हम चाहते हैं कि वहां पता चला डिमांड तो नहीं है। मैं जवाब देती हूं, हुकूमत किधर है? अच्छा, क्यों नहीं बताती हूं किधर है, क्यों लावारिस छोड़ा हुआ है वहां लोगों को, क्यों वहां पे जाके उनकी दादरसी नहीं करती थी, और क्यों वो लाशें जो अभी है ही नहीं, उनको करोड़ों रुपए उनके लिए दे रहे हैं जो है ही नहीं, करोड़ों रुपए दे रहे हैं, जो सामने उनके अपने सूबे में मौजूद हैं उनकी परवाही नहीं। वो गंडापुर साहब जो गंडासा लेके फिरते रहते हैं, उनकी भी तो दादरसी करते हैं। मेहरबानो साहब को जवाब दे, अब उनकी बात सुन जी। मेहरबानो साहब, अब उस्मा बीबी ने इतना शोर मचा दिया क्योंकि जवाब उनके पास है नहीं। चले रियली सॉरी, पर आप डिलूजनल हैं। आप ये जवाब दे दीजिए क्योंकि सॉरी आप होंगी मुस्तकबिल में, क्योंकि लोग आपसे ये सवाल पूछेंगे, आप हल्के में आज जाए, हल्के में जाके दिखाएं, आप ये जवाब दें। एक पाकिस्तानी ये कौन सा हल्का बोले, अभी चले और ये कैमरा भी चलाए, देखते हैं इज्जत गाड़ी में मिलती है और गाली किसको, और इनको दोनों को ले जाए, देखते हैं इज्जत किसको मिलती है और गाली किसको पड़ती है। मरियम नवाज साहिबा को बस कर दें, आप जैसे लोगों ने मरियम बीबी का, आप लोगों ने उनका बेड़ा गर्क किया है गुजार की तरह नहीं है जो कि 100 दिन में फाइलें भी नहीं पढ़ सकते। गाड़ी में बैठ के जाना था मरियम बीबी की, तो फिर मरियम बीबी का यही हाल होगा जो हो रहा है। मैं पूछ रहा हूं, शुरू हो चुके हैं। But she needs to answer one question. ये बुज़दार के साथ नामे बता दें। बीबी रुक जाइए, इनको बड़ा जोम है, इनको बड़ा जोम है कि आप हल्के में जाके दिखाएं। अभी चलते हैं, अभी चले। किसके हल्के में? जिस
हल्के में ये नहीं मुझे तो जाना किसी चाहते के भी चले। हल्के और में फिर ले क्या जाएं, होगा? कोई मसला नहीं मैं है। 15 डिस्ट्रिक्ट्स पंजाब के अभी टूर करके आई हूँ और बड़ी इज्जत के साथ आई हूँ। हाँ जी। आपके मुल्तान में भी गई हूँ 2 दफा। कहाँ पे हमने तो नहीं देखा, चले। ना सुना आपका नाम। चले, मैं अच्छा, मैं फिर ब्रेक ले लेता हूँ। मंसूर, ब्रेक आप से जाके- पहले आप ब्रेक से जाके- पहले उस्मा एक साहब, सवाल। बात कंप्लीट होने आप मुझे मीडिया- समझ नहीं आ रही। आप मीडिया से रिपोर्ट ले लें जाके उस्मा साहब, वहाँ पे। मैं बात ब्रेक सुनो। से पहले बोलिए, नहीं, बोलिए। ये भी हवाई फायदा एक एक किया करके करें बात ना। करें ना, ये हवाई फायदा अच्छा किया एक एक करें। करके बात करें, आप जनाब। जवाब दे दीजिएगा। बोलिए बोलिए। गोली क्यों चलाई, ठीक है। हमारा पहले 26 नवंबर से यही सवाल है। इसका जवाब देते हुए ये कतराते हैं, ये शोर मचाते हैं क्योंकि ये जवाब दे नहीं सकते। अरे भाई, पहले कोई इन्होंने गोली बोला, चली हो तो तब पहले क्या इन्होंने बात बोला है? गोली नहीं चली। इंटरप्ट ना कौन सी करें ना। गोली चली जो है? इसाक उस्मा डार साहबा- ने वो सेनेट जिससे के आपने फ्लोर 4 पे खड़े रेंजर्स होकर को बोला शहीद कि आपने गोली 4 चली है। रेंजर्स को उस्मा शहीद साहबा- किया, उस्मा जिससे आपने साहबा- कांस्टेबल्स को शहीद किया, वो गोलियां चली उस्मा हैं। साहबा इंटरप्ट उनका हिसाब दें इंटरप्ट पहले। ना करें ना, इंटरप्ट उस्मा ना करें। साहबा, बात आप इस तरह नहीं जो होगी। हिसाब इस तरह दें शो पहले मैं नहीं कर आप। सकूंगा, मैं जब कर नहीं आप सकूंगा। देखिए इनका ना देखें मैं- मंसूर, I'll इनका take a ना break. कोई I'll एमपी take a break. ना कोई एमएनए, I'll take a ना break. इनका सीएम, मैं किसी एक को आपसे गोली लगी, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज किसी एक को गोली लगी। इंटरप्ट ना करें। आप एक एक करके बात करें, दोनों की बात सुनाई देगी। बोलिए मेहरबान साहब, आप बात अपनी कंप्लीट करें, फिर मैं आपकी तरफ। नहीं ये फिर भड़क जाएंगी, शोर मचाने लग जाएंगी, क्योंकि जब सवाल का जवाब ना हो तो बंदा भड़कता ही है। देखिए सवाल के पहले जवाब इन्होंने तो आप कहा जितनी कि मर्जी गोली ले लें नहीं मुझसे। चली, ठीक है। फिर इन्हीं के इसाक डार साहब ने, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, कोई छोटा ओहदा नहीं है, बड़े सीनियर हैं, इन्होंने खुद एतराफ किया कि गोलियां चली। ठीक है। इन्होंने खुद गोली क्यों चलाई, ये एक टॉप ट्रेंड बन गया है नाज़रीन कराम कि गोली क्यों चलाई। अब मामला ये है कि गोली तो ये चला बैठे हैं। देखिए गोली चलाना आसान होता है लेकिन उसका भार उठाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अब आलमी सतह पर भी इसमें आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं कि जी गोली क्यों चलाई, तो इसका जवाब तो बहरहाल इनको देना पड़ेगा। तो इस वजह से जो है महर बानो कुरैशी और उज़्मा कारदार में शदीद लड़ाई हो गई। ये वही उज़्मा कारदार है जो पहले तहरीके इंसाफ में होती थी और उसके बाद इनको निकाल के नून लीग में फेंका कि मतलब ये गांधी है तो नून लीग में फेंको, क्योंकि उनको गंद की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये वही उज़्मा कारदार है जो असम्बली में बैठी थी और इन्होंने जफी डाली थी मरियम नवाज से, उन्होंने पीछे धक्का दिया था। ये इन लोगों की औकात है। और यहाँ पर आकर जरा आप देखें कि किस तरह की ज़बान ये लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहाँ पे ये लोग जो ये दरबारी हैं, तबलची हैं, उनके आगे हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, उनके पांव पकड़े होते हैं। तो इस किस्म की इनकी हरकतें हैं और ये गुलामाना सोच के लोग हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपनी राय का ज़रूर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।